तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साल 2024 में बॉलीवुड की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जिसे हम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बोले, यानी कि किसी ने भी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं किया। 1000 करोड़ तो छोड़ो, अगर मैं इस ईयर को पिछले ईयर के साथ कंपेयर करूं तो पिछले साल तो पहले महीने में ही पठान आई 1000 करोड़ कर गई, जवान आई 1000 करोड़ कर गई, एनिमल आई 900 करोड़ प्लस कर गई, टाइगर 3 ने भी अच्छी खासी कलेक्शन की थी, डंकी ने भी अच्छी खासी कलेक्शन, उसके अलावा भी छोटी मोटी जो मूवीज आई थी लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस साल अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो कोई गाइज ऐसी मूवी नहीं आई जिसको मैं बोलूं कि इसने अलग लेवल की कलेक्शन की हो। फाइटर ने अगर मैं बोलूं तो उसने भी बजट ज्यादा था, उस लेवल की कलेक्शन वो नहीं कर पाई। बड़े मियां छोटी मियां भी उस लेवल की कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ, इस साल जो छोटी छोटी मूवीज रिलीज हुई हैं जैसे शैतान थी, अजय देवगन की रीमेक, अच्छी कलेक्शन की उसने। इस तरह छोटी छोटी मूवीज ने कुछ बेटर परफॉर्म किया। लेकिन अभी भी स्टिल बॉलीवुड की जितनी भी गाइज इंडस्ट्री है वो नजरें टिकाई बैठी है सिंघम 3 के ऊपर कि सिंघम 3 इस साल की गाइज वो फिल्म हो सकती है जो कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर दे, एक अलग लेवल की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ले। सिंघम 3 को ही लेकर कुछ कमाल की अपडेट्स निकल कर आई हैं जिनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में पोटेंशियल है कुछ करने का। इवन कि अगर मैं ये बोलूं कि जिस तरह की अपडेट मेरे पास है ना, अगर इसी तरह का गाइस कमाल का इन लोगों ने टीजर ट्रेलर बना दिया ना, डे 1 में ये फिल्म 40 करोड़ नेट कलेक्शन की ओपनिंग लेगी। फिलहाल ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं अब वो जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अपडेट सुनते जाइएगा, लास्ट में भाई साहब इनको कंप्लीटली ना हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या सारा सीन है और क्या सारा सीन बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज, इन सिंघम 3 all 4 heroes are connected to Raw. Arjun Kapoor plays the main villain, an illegal arms dealer, and has a fight sequence with Ajay Devgan shot in श्रीलंका। यानी कि अजय देवगन एंड अर्जुन कपूर का जो फाइट सीक्वेंस है वो श्रीलंका के अंदर शूट किया गया है। उसके बाद दी कास्ट also include a well-known actor from Pushpa. Rohit Shetty has brought back the team from his film Chennai Express for the DOP work. The original DOP has since become a director in Malayalam cinema, so his assistant has been promoted to the main cinematographer for Singham again. मजा आने वाला है मेरा भाई। इतना नहीं, टाइगर श्रॉफ कैरेक्टर्स मेक एन एंट्री इन अ BMW कार। टाइगर श्रॉफ की और भी अपडेट मैं देता हूं। अक्षय कुमार कैरेक्टर मेक्स अ ड्रामेटिक एंट्रेंस बाय परफॉर्मिंग एरियल स्टंट इन अ हेलीकॉप्टर। अजय देवगन कैरेक्टर अराइव्स बाय ट्रेन व्हाइल द रणवीर सिंह कैरेक्टर सिम्बा मेक हिज एंट्री इन अ जीप। ये गाइस कुछ न्यूज आई है सिंघम 3 को लेकर। अब गाइस इसमें देखो चारों के चारों गाइस जो हीरोज हैं, अजय देवगन ले लो, रणवीर सिंह ले लो, इवन के सबसे पहले मैंने टाइगर श्रॉफ का थोड़ा सा आपको और डिटेल देनी है। टाइगर श्रॉफ का स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर सत्या, यानी कि टाइगर श्रॉफ का फिल्म में नाम होगा सत्या, हैज एन एक्सटेंडेड कैमियो इन सिंघम अगेन। एक्सटेंडेड कैमियो होगा इस भाई का यानी कि टाइगर श्रॉफ का। As per report, he will have an entry in BMW, action-packed sequence and a pre-planned solo cop film in the future by Rohit Shetty in the cop universe बनेगी। अब गाइस यहाँ पर इस अपडेट को माइंड में रखते हुए आप जस्ट नोट करो कि फिल्म में 4 बड़े सुपरस्टार हैं, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ एंड रणवीर सिंह, और रोहित शेट्टी ने चारों के चारों हीरोज के लिए परफेक्ट एंट्री प्लान करके रखी हुई है। अब अगर यही चीज इन लोगों ने टीजर ट्रेलर में अच्छे तरीके से देखो, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अभी अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई है औरों में कहां दम था, एपिक डिजास्टर। इवन के इस फिल्म की जितनी ओपनिंग आई है, अजय देवगन की कैरियर में इतनी लोएस्ट ओपनिंग किसी फिल्म की नहीं थी।
न्यूज तो ये थी कि 19 साल में अजय देवगन की ये फर्स्ट फिल्म है और मैं कहा दम था जिसकी इतनी लोएस्ट ओपनिंग थी। अब क्या, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या औरों में कहा दम था फिल्म नहीं अच्छी, ठीक है नहीं अच्छी, लेकिन बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो कि नहीं अच्छी लेकिन एटलीस्ट वो ओपनिंग ठीक लेती हैं। तो मिस्टेक कहां पर हुई? मेरे अकॉर्डिंग मिस्टेक हुई है ट्रेलर के अंदर। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, मुझे भी याद है, मैं इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन जब इसका ट्रेलर आया औरों में कहा दम था और मैंने ट्रेलर देखा, देखते साथ मैं समझ गया कि यह फिल्म बहुत बुरी तरह से गिरने वाली है। याद रखो, आपकी डे वन की ओपनिंग डिपेंड ही करती है आपके टीजर ट्रेलर के ऊपर। अगर आपका ट्रेलर बाप लेवल निकल गया, फिल्म गाइस घटिया से घटिया क्यों ना हो, ओपनिंग अच्छी लेगी, डे टू में चाहे डेड हो जाए, ओपनिंग अच्छी लेगी। तो यहां पर मेकर्स से सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है ट्रेलर में। अगर ये लोग ट्रेलर को देखो ना, 3 मिनट के आसपास ट्रेलर था, अगर ये ट्रेलर छोटा रखते बड़ा रखते डजंट मैटर, लेकिन इंगेजिंग रखते, अगर ट्रेलर बाप लेवल निकल आता तो भाई साहब इस फिल्म की ओपनिंग 4 से 5 करोड़ होती। ओपनिंग भाई साहब इस वजह से खराब हुई ही नहीं है कि फिल्म नहीं अच्छी, ये सीन है। तो दैट्स वाई अगर सिंघम 3 भाई साहब टीजर ट्रेलर इस फिल्म का कमाल निकल आया यार, 40 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं लेगी। मैं आपको अभी भी बोलूंगा, हिंदी ऑडियंस अभी भी वेट कर रही है कि बॉलीवुड की कोई तगड़ी फिल्म आए और वो पैसा बहाए। तगड़ी फिल्म आती ही नहीं है तो वो किस फिल्म पर पैसा बहाते हैं? ऑफ कोर्स साउथ की मूवीज पर, कल्कि पर पैसा बहाया, 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है। डेडपूल एंड वोल्वरिन ने इंडिया से 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। लेकिन बॉलीवुड की अपनी मूवीज औरों में कहा दम था, उल्हज, भाई साहब ये एपिक डिजास्टर हो रही है। क्यों? उस तरह का भाई साहब इनमें दम नहीं है। लेकिन सिंघम 3 से मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 के मेकर्स आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी बाप लेवल प्रमोशन करने वाले हैं। इस महीने उसका टीजर आएगा और टीजर देखकर भी आप समझ जाओगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विद्या बालिन भी है, अक्षय कुमार भी है, जो भी है छोटा रोल, एक्सटेंडेड कैमियो सब कुछ है। लेकिन भाई बात यह है कि भूल भुलैया 3 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते यार। भाई कार्तिक आर्यन, सबसे पहले आप भाई साहब चंदू चैंपियन में उसकी एक्टिंग देख चुके हो, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। तो भाई कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 को हम ना ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि सिंघम 3 के साथ क्लैश है तो वो हट जाएगी। देखो मेरा ये मानना है कि अगर सिंघम 3 का टीजर ट्रेलर बवाल लेवल निकलता है प्लस सोलो रिलीज डेट निकलती है तो ये फिल्म 40 करोड़ की बजाय क्या पता 50 करोड़ की भी ओपनिंग ले सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह की न्यूज आ रही है ऐसा लगता है कि मेकर्स ने भाई साहब मेहनत तो इस फिल्म पर की है। और याद रखो, इस फिल्म को जब पोस्टपोन किया गया था ना पुष्पा 2 से आगे, कुछ उसमें रीजन ये थी कि रोहित शेट्टी ने इस फिल्म का स्केल और बड़ा कर दिया। यानी कि जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी ना सिंघम 3, तब ये बड़ी थी, लेकिन अब आकर ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम इसको प्रॉपर भाई साहब एक बड़े स्केल की फिल्म बोल सकते हैं। तो बड़े स्केल की फिल्म हो, सारे के सारे सुपरस्टार हों और उम्मीदें भी हों, तो उस फिल्म को सोलो रिलीज डेट मिलनी चाहिए या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस मुझे लगता है कि सिंघम 3 फाड़ सकती है, और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अगर मैं बात करता हूं टीजर की, तो मैंने लास्ट भी कल BHT टॉक के एपिसोड नंबर 5 में बोला था कि मेकर्स को चाहिए कि अब उनको भाई साहब इसी महीने इंडिपेंडेंस के मंथ में या 15 अगस्त के आसपास टीजर को रिलीज कर देना चाहिए। एटलीस्ट पब्लिक को उम्मीद तो आए कि हाँ भाई दम है फिल्म में। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी सिंघम 3 को लेकर जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी अपडेट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ना थैंक्स फॉर वॉचिंग।